अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। केस नंबर 1 हाजिर हो। और इंसानों का महफूज हूँ। दुनिया में कितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियाँ क्यों न हो, उन सबसे तो मैं ही निजात दिलाता हूँ। अगर मैं न होता तो इंसान मर्ज में मुब्तला हो जाते। आज बही पे भरोसा नहीं करता, लेकिन सिर्फ मुझ पर करता है। मेरे पास आराम के लिए वक्त नहीं होता, को देखने के लिए मुझे हर वक्त तैयार रहना पड़ता है। इसलिए जज साहब, ये इज्जत वाली कुर्सी मुझे ही मिली। केस प्रोसेस। केस नंबर 2 हाजिर हो। मैं एक इंजीनियर हूँ। पहले जमाने में लोग पोशीदा और कच्चे मकानों में रहकर जिंदगी बसर करते थे, लेकिन आज मेरे आने की वजह से इतनी ऊंची ऊंची इमारतें बनाते हैं और मेरे ही बनाए हुए नक्शे पर आला किस्म की इमारत और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं। और जब मैं इतनी ऊंची और शानदार बिल्डिंगों में मददगार साबित होता हूँ, तो इसलिए ये इज्जत की कुर्सी मुझे ही मिलनी चाहिए। केस प्रोसेस। केस 3 हाजिर हो। जज साहब, मैं एक वकील हूँ। मैं बड़े बड़े मुजरिमों का केस जानता हूँ, लोगों को इंसाफ दिलाता हूँ, लोगों के हक और झूठ का फैसला करता हूँ। मैंने भी बड़ी मेहनत और कोशिश से ये मुकाम हासिल किया है। जज साहब, मुजरिमों को सजा देने के लिए मैं तहकीकात करता हूँ। मैंने भी बड़ी बड़ी और मोटी मोटी किताबों का मुताला करके आज ये डिग्री हासिल की है। आम लोग मेरी भी वजह से इंसाफ खाते हैं। इसलिए जज साहब, इसलिए ये इज्जत की कुर्सी। केस प्रोसेस। जज साहब, मैं एक साइंसदान हूँ। मैंने बड़ी बड़ी और मोटी मोटी किताबों का मुताला करके आज ये मकाम हासिल किया है। एक जगह से दूसरी जगह लोग मेरी ही वजह से जाते हैं। जज साहब, टेलीविजन, कंप्यूटर, कैमरे, ये सब मैंने ही इजाद किए हैं। जज साहब, आपके पास ये जो मोबाइल है वो भी मैंने ही इजाद किया है। डॉक्टर के पास ये जो आले मौजूद है वो भी मैंने ही इजाद किया है। जज साहब, लोग तवील से तवील सफर चंद गेटों में तय कर रहे हैं। जज साहब, अगर मैं ऐसे काबिल इज्जत काम अंजाम देता हूँ, तो क्यों न जज साहब, ये इज्जत वाली कुर्सी मुझे ही मिलनी चाहिए। केस प्रोसेस। केस नंबर 5 हाजिर हो। मेरा काम। मैं एक किसान हूँ। रोज सुबह सवेरे जाता हूँ, धरती का सीना चीर कर उसमें फसल लगाता हूँ। मेरी ही वजह से इन लोगों का पेट भरता है। अगर मैं ना आता तो ये लोग कहाँ जाते, कहाँ से अनाज लाते और अपना पेट भरते। मेरा काम। मैं रोज सुबह सवेरे जाता हूँ और सूरज डूबने तक काम ही करता रहता हूँ और साथ ही साथ इन भाइयों
साहब ठहरिए, आप कौन हो? हम वालिदैन हैं। सर कहो। फैसला सुनाने से पहले हमारी भी कुछ फरियादें सुन लें। क्या कसूर है हमारा कि हमने उनको ऊंची ऊंची डिग्रियां हासिल करवाई। आज जब हमको इनके सहारों की जरूरत महसूस हो रही है तो ये खुद इस गद्दी और कुर्सी पर बैठने की बात कर रहे हैं। आप फैसला कीजिए, जैसा है आप फैसला कीजिए। कल यही सवाल इनके बच्चे इनसे करेंगे। जिन बच्चों के लिए हमको छोड़ रहे हैं, इनके बच्चे भी इनको छोड़ के चले जाएंगे। जैसा है आप फैसला कीजिए, जैसा है आप फैसला कीजिए। बस कीजिए, बस कीजिए, अब रोने से कोई फायदा नहीं। ये लोग कल भी नादान थे, आज भी नादान हैं। कल से लेकर आज तक हमने जो कुछ इन्हें सिखाया और जो कुछ पढ़ाया हो, जो कुछ बाकी रह गया वो इनके औलाद इन्हें सिखा देगी। ये अदालत तो आला डिग्री हासिल करने वालों को इनकी कुर्सी सुनाती है। हंसी आती है, जैसा है मुझे हंसी आती है। ये लोग कल सहारे के लिए उंगली मांग रहे थे, आज सहारे के लिए कुर्सी मांग रहे हैं। आप फैसला कीजिए, जैसा है आप फैसला कीजिए। वालिदैन की दलीलें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है कि इज्जत की कुर्सी सिर्फ और सिर्फ वालिदैन को ही मिलनी चाहिए। अपनी जन्नत को खुदा के